जो भी कठिनाइयां आ रही है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ जी। चलिए हंस दीजिए, हम तो स्टार्ट ऐसे ही करते हैं। वेरी गुड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हमारा आनंद जो हमें प्रभु देता है उसे हमसे कोई भी छीनने ना पाए। हम एक दूसरे के साथ हैं। बाहर महामारी चल रही है, परमेश्वर पिता ने हमें बहुत अच्छे से रखा है, इंटरनेट कनेक्शन भी स्टेबल हो गया है। बहुत खुश हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब सबको एक साथ देखता हूं मैं हंसते हुए। देखना अलग बात है, और हंसते हुए देखना उसमें और, ऐसे बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा वाला, ऐसा हो जाता है। आज बहुत सुंदर वचन है परमेश्वर पिता का। आज देखिए, मैं ज्यादा वचन में से आपसे बात नहीं करूंगा, आपसे कुछ ऐसा बात करूंगा जो परमेश्वर पिता डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं। और ये जो मीटिंग चल रही है उसके विषय में मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आप जुड़ते हैं यहाँ पे अपना समय निकाल करके, याद रखिए ये बिब्लिकल है। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 23 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ लूंगा आपके सामने। इब्रानियों की पत्र, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 23 वचन से। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। 25 वचन में ऐसा लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। ध्यान दीजिए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक या किया करो। है ना? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, देखिए कहीं ना कहीं जब आत्मा हमारे बीच में काम करती है ना, आप वचन को बाद में पढ़ेंगे, वो आपके जीवन में वो काम को पहले करवा देगा। मैं आपसे सच कहता हूँ, आप पूरी बाइबल पढ़ने नहीं पाएंगे, लेकिन आपको वो जैसा जीवन जिलाएगा ना, आगे देखेंगे। अगर आप रोमियो में हैं, कुरंथियों में हैं, और आपको पवित्र आत्मा एक ऐसी सामर्थ, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रेरणा और एक ऐसा दिमाग देगा और बोलेगा, और उसके द्वारा अगर आप चलेंगे, आपको पता चलेगा मैं वचन पढ़ा नहीं था, मैं वचन पढ़ी नहीं थी, पर सेम ऐसा लिखा है जैसे मेरे प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे बात किया है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं बहुत कम ऐसी बातों को करता हूं जो मैंने खुद अनुभव नहीं किया हो। वचन बहुत सारा है, लेकिन अपने अनुभव से जो मुझे परमेश्वर पिता सिखाते हैं उनको मैं बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। अपने बाइबल को साइड में रख दीजिए, आराम से बैठिए और सुनिए जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 परिवार है। 15 परिवार में एक परिवार में कम से कम 2 लोग हैं। सबके जीवन में बहुत अलग अलग चीजें चल रही है। पिता के जीवन में अलग चीज, बच्चे के जीवन में अलग चीज, माता के जीवन में अलग चीज। वैसे ही हर किसी इंसान के जीवन में अलग अलग चीज चल रही है। हम जुटे तो हैं, पर हमारे जीवन की जो दौड़ है ना, हमारे जीवन का जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है, सबका अलग अलग है। कोई लड़ाई कर रहा है झूठ से, कोई लड़ाई कर रहा है बैर से, कोई लड़ाई कर रहा है क्रोध करने से, कोई लड़ाई कर रहा है लालच करने से, कोई लड़ाई कर रहा है व्यभिचार से, कोई किसी और चीज से लड़ाई कर रहा है। हम सब कहीं ना कहीं बहुत उलझे हुए हैं अपने जीवन में, और अपने परमेश्वर पिता के साथ बने भी हुए हैं। परमेश्वर पिता ने मुझे आज एक ऐसा वचन रखने के लिए, कुछ बात करने के लिए आपको बोला है। मैं आपको मसीहियत को, एक जो ये मन फिराव नया जन्म है ना, इसको आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं वचन बताऊंगा, हो सकता है आप लॉकडाउन के बाद में भूल जाएं इस चीज को, लेकिन जो आज मैं आपसे बात करने चाह रहा हूं, अगर आप उस चीज को अपने जीवन में अपना एक आदत बना लेंगे और अपनी मेंटेलिटी में उसको फिट कर लेंगे, कुछ भी क्यों ना होता रहे, आप अपने प्रभु की ओर निहारना सीख जाएंगे। आइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जिस पीजी में मैं रहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई लिखना उखना कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। जिस पीजी में मैं रहता हूं, वहां एक परिवार रहता है। वो वार्डन है, उसका फैमिली, मतलब वो वार्डन और उनकी वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा है।
ठीक है। और यही वार्डन जब मैं 3 साल पहले, मतलब 8 साल पहले जब बैंगलोर में आया था, तब यही वार्डन के अंदर में मैं रहता था। इनका एक और पीजी था, वहां रहता था। अब ये दूसरा पीजी है, तो हमारा एक अच्छा खासा संबंध है, हम जानते हैं एक दूसरे को। उनका एक छोटा सा बच्चा है, करीब 7-8 साल का होगा। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जब भी कभी मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, शॉपिंग मीन्स जो मेरी जरूरत की चीजें हैं, जो मुझे खाने पीने की, जैसा होता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ हम स्टोर करके रख लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह हो गए, ये वो चीजें हो गई। आपको पता है, वो है वार्डन का छोटा सा 7 साल का बच्चा, बट मेरे नजर में वो छोटा वार्डन है अपने आप में। वो उसके पापा के, उसके पिताजी के सारे गुण हैं उसके अंदर में। अगर उसको बोलेंगे तो आधा पीजी वो चला लेगा, इतना दिमाग है। कोई खाना फेंकेगा तो बगल में खड़ा रहता है, बोलता है इसको क्यों फेंका, भले ही आप लौंग को क्यों ना फेंकते रहो, वो बोलेगा इसको काहे फेंक रहे हो, क्यों, क्योंकि वो अपने पापा को वैसे करते हुए देखा है। तो इस प्रकार का वो एक बच्चा है, ठीक है। जब मैं सुपरमार्केट में जाता हूँ, या हम में से कोई भी इस पीजी में सुपरमार्केट में जाता है ना, उसको पता चल जाता है। किससे पता है? उसकी दोस्ती नीचे बैठे चौकीदार से भी है। वो उससे बात करता है और पूछता है कि कौन कौन गया था यहाँ सुपरमार्केट में, और जैसे ही उसको पता चल जाता है, बकायदा रूम नंबर उसको पता है, और उनके पीछे पीछे में वो जा करके उनके वो खटखटाता है और डायरेक्ट अंदर इंस्पेक्शन के लिए। और फिर आप जानते हैं 7-8 साल के बच्चे को कोई मना नहीं करता, ऊपर से वार्डन का बच्चा है ना। अब मैं आपको बताता हूं इससे परमेश्वर पिता ने मुझे क्या सिखाया। वो बार बार मेरे रूम में आता था, ठीक है। जब मैं रूम में रहता था दोपहर के टाइम में, जब मैं रूम में हूँ मान लीजिए, या ड्यूटी से आया, वो उसका आदत मैं आपको बताता हूँ। वो खटखटाता ऐसे रूम को, और मेरा हाइट इतना बड़ा है तो उसका हाइट इतना बड़ा, मैं रूम को हाथ से ऐसे करके खोलता था तो वो नीचे से बिना हाय हेलो किए बुलक करके अंदर आ जाता रूम से। और रूम में आने के बाद उसको पता है कि मैं यहाँ पे किस चीज के विषय में आया हूँ। आता और ऐसे करके देखता टेबल में खाने का क्या चीज रखा है, उसके बाद में ये जो पीछे ड्रॉर देख रहे हैं इसमें उसका नजर जाता। वो फिर बोलता था कि मोर गए थे क्या, मोर नाम है वो सुपरमार्केट का। वो ऐसे स्टाइल से पूछता था मोर गए थे क्या करके। तो मैं बोला मोर, मैं क्यों जाऊंगा मोर। तो बोलता था कि नहीं ऐसे ही जाते रहते हैं ना, तो मैं सोचा आप भी गए होगे करके। उसको पता है मैं जाके आ चुका हूँ, उसको पता है। वो कुछ चीज को लेने के लिए मेरे पास में आता था, ठीक है। अब मैं उसको पहले, मेरे को ना, जब मैं मतलब उसका हरकत देख करके मेरे को गुस्सा आता था पहले, क्योंकि मैं, वो यहाँ जब आता था उसका बात करने का टोन अलग, एटीट्यूड अलग, देखने और बैठने की तमीज अलग रहती थी। लेकिन जब मैं ऊपर मेस में खाना खाने के लिए जाता था, तब वो अपने माता पिता के साथ में रहता था, तब उसका टोन अलग हो जाता था। उसको फर्क नहीं पड़ता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है करके। तो मैं उसको, उसके ऊपर मैंने बहुत दिन तक स्टडी की। मैं बोला ये है क्या चीज, मैं बोला ये बहुत शातिर मतलब चीज है, और इससे मेरे को कुछ जरूर सीखना है करके। और मैं उसको बहुत ध्यान से देखता। मैं मैस में जाता था और वो मेरे को यहाँ आने के बाद बोलता था भैया आप ये नहीं वो नहीं, बहुत मीठे शब्दों में बात करता। और जैसे ही मैं ऊपर जाता, मैं सोचिए, मैं वो जो टमाटर का छिलका होता है ना, उसको कचड़े बिन में डाल रहा था, क्योंकि उसको खाया नहीं जा सकता। उसको देख करके मेरे बगल में खड़े होकर के बोलता था इसको फेंक क्यों रहे हो। तो मैं बोला ले एक दिन तू खा के दिखा, फिर मैं खा लूंगा करके। तो फिर वो हंसने लग गया। तो कहने का मतलब है, ऐसा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। और जब भी वो मेरे पास में आता था ना, मेरा मन ऐसा हो जाता था, अरे बहुत छोटा सा बच्चा है, चलो कोई बात नहीं। मैं उसको अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे देता था और वो जाता था। उसको मैं एक कुछ चीज देता ना, तो जिससे मैं निकाल रहा हूं वो बोलता था दो और। सुनिए, मैं उसको उसके सामने एक पैकेट से निकाल करके एक चीज देता ना, तो बोलता दो और जब दो और दे देता तो एक को खाने के बाद में बोलता मेरे मम्मी पापा के लिए भी चाहिए। 7-8 साल, ठीक है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में ये तीन चलते रहा। मैं परमेश्वर पिता के वचन में और बढ़ते रहा, और मेरे को प्रभु ने और ज्यादा प्रेम और ज्यादा सहन शक्ति दी किन्हीं चीजों के लिए।
और मैं उस चीज में बराबर बने रहा। वो फिर आया और फिर मैंने उसको दिया। ऐसा चलते रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु ने मुझसे बोला सुन, जो मेरे लोग हैं ना वो इस बच्चे के समान है। वो उनको जब कोई चीज चाहिए होता है वो मेरे पास में आते हैं और उन चीजों के पीछे में आनाकानी ऐसे घूमते रहते हैं, राउंड 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 राउंड, और वही प्रार्थना करते हैं जो उनको चाहिए और वो मेरे से लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जब मैं उनके पास में जाना चाहता हूं और चूंकि उनकी सारी जरूरतों को मैंने पूरी कर दिया है, वो मुझे नहीं पहचानते। नहीं पहचानते का मतलब, जब मैं उनसे कुछ बोलता हूं कि ये मेरा वचन है, ऐसा माना करो, वो नहीं मानते। और जैसे ही मैं उसके पर मेस में जाता था, वो मेरे से सेम ऐसे ही बिहेवियर करता था। और एक दिन मैंने उसको बोला, मैं बोला ठीक है, अब ऐसा है कि अब वो कुछ बदमाशी कर रहा था, मेरा बात नहीं मान रहा था, मेरा चाबी छीन के भाग रहा था। मैं बोला ठीक है, अब तेरे को रूम में आने नहीं दूंगा, अब मैं मोर जाऊंगा शाम में, अब रूम में आप आओगे तो आपके पापा को फोन कर दूंगा करके। अब उसको देखिए वो क्या कर रहा था पता है, चाबी को लेके मेरे पास में आया और बोलता है भैया देखो वो ईगल, वहां पे वो चील उड़ रहा था हवा में, बोलता है भैया देखो ईगल। मैं बोला बात मत घुमा। बोलता है नहीं नहीं देखो ईगल। वो ब्रश नहीं कर रहा है ना, कैसे खाना, फालतू की बात। क्योंकि उसको लग रहा था कि वो मेरे को बेवकूफ बना रहा है और मेरा ध्यान को भटका रहा है, पर वो नहीं जानता कि उसके एज में और मेरे एज में बहुत अंतर है। वो जो चीज को करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको 2 मिनट में पकड़ लूंगा। और यही ऐसा ही कुछ इंसान है, उसको बोलते हैं चापलूसी करना। जब भी हमें परमेश्वर पिता की जरूरत रहती है, हम ऐसे ही इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं अपने परमेश्वर पिता के पास में। और जैसे ही वो चीज पूरी हो जाती है ना, और जब हमारा प्रभु ऊपर जाता है, मतलब जब हमारा प्रभु हमारे पास में आने की कोशिश करता है और किन्हीं चीजों से, अपने वचनों से बात करने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं पता है आपको? हम बोलते हैं तो कौन, हमको लगता है जो चीजें हमने पाई है ना, उसमें क्या, ये तो फिर मिल जाएगी, वो तो दयावान है करके। और सेम चीज वो लड़का मेरे साथ में पिछले 2 महीने से कर रहा है। और प्रभु ने मुझसे क्या कहा पता है? तो इसको कुछ मत बोलना, जो इसको चाहिए वो इसको देना, क्योंकि ये ऐसा मेरा स्वभाव है, सेम स्वभाव तेरा भी होना चाहिए। जब तू मेरे हृदय को जानेगा तब तू समझेगा। आपको पता है कि जब छोटे बच्चे, आपने भी ये चीज महसूस किया होगा, जितने माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल करके बड़ा किया है, वो कुछ चीजों के लिए आपके इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है। और जैसे ही वो चीज उनको मिल जाती है, वो मान लीजिए उनको कुछ खिलौना चाहिए और आपके पीछे में वो पूरा तंग कर देंगे आपको, और जैसे ही वो खिलौना मिल जाएगा, आपकी जगह वो खिलौना ले लेता है। कुछ ऐसा ही बच्चों के जीवन में तो आप इन चीजों को देख लेते हैं, लेकिन बड़ों के, खुद के, जब हम बड़े हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम सो कॉल्ड मैच्योर्ड इंसान हैं, मैं आपको बोलता हूं कुछ नहीं बदलता। ये आपकी भूल है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। आप सोचते हैं ये बच्चे का काम है, आप खुद उसी बच्चे के टाइप बड़े होकर के काम कर रहे हैं। और प्रभु आपसे प्रेम करता रहता है। मैं फिर बोलता हूं, प्रभु आपसे प्रेम करते रहता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपके मांगने से पहले पूरा करता है। और जब जब आप उसके पास में आते हैं, उसको पता है कि हमारा परमेश्वर से नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वो आपकी जरूरतों को तरस खा करके पूरी करते रहता है। ये उसका स्वभाव है। इसीलिए हम उसको खुदा बोलते हैं, इसीलिए हम उसको प्रेम, बाइबल ऐसा बताती है कि 1 यूहन्ना में ऐसा लिखा है कि हमने प्रेम को इससे जाना कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। प्रेम की परिभाषा हमने अपने परमेश्वर से जानी है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज तो आपने देख लिया। जब ये बच्चा बड़ा होगा और इसको पता चलेगा कि मैंने एक इंसान के साथ में कैसा बिहेवियर किया है, आपको मैं बताऊं, उसको दुख होगा। जब ये छोटा सा 7 साल का बच्चा अगर 20 साल का, 21 साल का इसी रवैये में बढ़ता चला जाएगा और यही उसकी आदतें रहेगी, और जब वो बड़ा हो जाएगा
और तब एक दिन परमेश्वर पिता उसका आंख खोल करके दिखाता है और तब वो फूट फूट करके रोने लगता है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं ऐसा हूं, क्योंकि उसकी आंखों को अब उसके परमेश्वर पिता ने खोला है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से जितने यहां बैठे हैं, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपसे प्रभु प्रेम करता है। एक बात को ये दुनिया कभी भी नहीं झुठला सकती कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम का नाजायज फायदा उठाना एक अच्छी बात नहीं। ये भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्योंकि एक दिन वो आपकी आंखों को खोलता है, आपको समझाता है, पास्टर, प्रीचर, किसी चीजों के द्वारा, किसी भी चीजों के द्वारा, कि बेटा तेरा रवैया मेरे प्रति ठीक नहीं है। और जिस दिन वो आपकी आंखों को खोलता है, आप रोने लगते हो, पश्चाताप करने लगते हो कि मैंने अब तक सिर्फ आपके पास में ये मनसा से मैं आपके पास में आया कि मुझे कुछ चाहिए था, मेरी जरूरत थी, मैंने आपको कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। एक गाना आपने सुना है ना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, लेकिन तुझे कभी भी अपना ना कहा, ऐसे करके आपने एक गाना सुना होगा। ऐसे गाने कब निकलते हैं पता है? जब एक इंसान के अंदर के आंख को प्रभु खोल देता है। दादा ने एक वंडरफुल एग्जांपल लिया कि हम जो भी परमेश्वर को नहीं पहचानता वो आत्मिक दशा में मरा हुआ है। इसका एग्जांपल, इसको मैं आपको एक सिंपल वर्ड में समझाना चाहूं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आदम को परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी, शैतान के जरिए आदम ने उसे खो दिया। यीशु मसीह फिर आया, शैतान को, उसकी पूरी युक्तियों को अपने जूते तले रौंदा, आपको वो आत्मा फिर से वापस कर दी। फिर से बोलता हूं, आदम को परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी थी और कहा था जिस दिन तू इस फल को खाएगा मर जाएगा। और जैसे ही उसने फल खाया वो आत्मिक दशा में मर गया, और उसी आत्मा को लौटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद एक इंसानी रूप को धारण करके आए और उसी दशा में वो मारे गए, और सारी व्यवस्था, सारे पापों को उन्होंने मिटा दिया, सारे कर्ज को मिटा दिया। लिखा है, जब एक इंसान के वजह से मृत्यु ने मनुष्यों पर इतने वर्षों तक राज्य किया, इसी कारण एक मनुष्य के कारण अनंत जीवन भी तुम्हारे ऊपर राज करेगा। वो आदमी आदम, और ये दूसरा आदमी जिसको हम दूसरा आदम बोलते हैं, वो है यीशु मसीह। आपने कुछ भी काम क्यों ना किया हो, कुछ भी पाप क्यों ना किया हो, आप अपने आप को बहुत दिनों तक गिल्टी ठहरा चुके, मैं आपको फिर बोलता हूं, हमारा परमेश्वर पिता बहुत दयालु है, यकीन मानिए। और आज मैं आपसे फिर से बात करना चाहता हूं कि जितने लोग भी अपने आप को गिल्टी मानते हैं, सोचते हैं मैं पवित्र नहीं हूं, मैं धर्मी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, वैसा नहीं हूं, मैं आपको सच बोलता हूं, खुदा बाप बोलता है कि वो मेरी ओर फिरें और मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। ये शैतान है जो आपको बार बार दोष लगाता है। पता है, शैतान, मेरा मन मुझ पे इतना दोष लगाया था, पिछले साल की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2-3 महीने तक संडे चर्च नहीं जा पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं लायक नहीं हूं परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए, उसके आराधना में पास में जाने के लिए, उसके लोगों के बीच में बैठने के लिए। ये गलत विचार धारणा है। वो प्रेम करता है, उसके लहू से हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, यही तो विश्वास करना है आपको। और इसी को हम कई बार विश्वास नहीं कर पाते हैं और खुद अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। और जब ये बच्चा 7 साल का बड़ा हो जाता है और इसकी आंखें खुलती है ना, तब ये समझ पाता है कि मैंने कैसा चाल चलन और कैसा रवैया रखा उस परमेश्वर के प्रति जिसने मुझे आज तक सब चीज प्रदान किया। और उसको बोलते हैं अपनी आत्मिक आंख को खुलना। हमारी आत्मिक आंख वहां पे खुलती, आप समझ पा रहे हैं? और यही एक नियम है, याद रखिए। कोई भी आपका खुद का, जैसे दादा बोल रहे थे कि आपका खुद का शरीर आपका दुश्मन है। शरीर और आत्मा एक दूसरे से युद्ध करते रहती है, मैंने ये बात पहले भी आपको बोला था। और यही शरीर आपको दिमाग, आपको विचार धारणाएं देगी कि तू पापी है, तू ऐसा है, तू वैसा है। लेकिन यीशु मसीह आपको क्या बोलते हैं कि तुम मेरे पास में आ। सिर्फ आपसे वो क्या चाहते हैं पता है? कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर। आप सरेंडर हो जाइए कि प्रभु मैं ऐसा हूं। और उसके बाद मैं आज आपको कुछ वचन दूंगा
कभी भी आपको लगे कि आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं ना, मैं आपको कुछ वचन को देना चाहूंगा आज, उसको आप बोलिए, लीजिए। कभी भी आपके मन में ऐसे ख्याल आए, उन वचनों को बोलिएगा। जो दुष्ट आपको ऐसे ख्याल दे रहा है वो उतना ही टाइम वहां से भाग जाएगा, ये मेरा वादा है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही विजय पाया है बहुत सारी चीजों पर। आप सोच नहीं सकते जिन पापों को छोड़ते छोड़ते आप थक गए हैं। मैं फिर से बोलता हूं, जिन पापों को छोड़ते छोड़ते आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, मेरी एक सलाह को मानिए। ये जो वचन मैं आपको दूंगा उसको रट लीजिए, और जब भी आपको थॉट आए बोलते रहिए, और विश्वास करिए कि प्रभु उन पापों को आपके जीवन में, आपके जो चरित्र है उनके अंदर में है ना, उनको धुंधला कर रहा है, और एक दिन वो गायब हो जाएंगे। मेरी गारंटी है आपको। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पापों से ऐसे ही छुटकारा पाया है। आप में से कई लोग इस बात को मैं सुन चुका हूं गवाही, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं, जब मैं ऐसे परेशानी में पड़ा था या पड़ी थी तो मुझे परमेश्वर का वो वचन याद आया, और जैसे ही उस वचन को आप बोलते हैं उस टाइम में आपको एक अलग सी सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि आप विश्वास के द्वारा उन चीजों को बोलते हैं। और सेम इसी तरीके से यीशु मसीह ने भी शैतान का सामना किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दोष कोई भी नहीं लगाएगा आज से आप अपने ऊपर। ना कोई कुछ बोलेगा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सिर्फ वचन बोलेगा। अपना मुंह खोलो तो सिर्फ वचन बोलने के लिए खोलो, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हो कि मैं ऐसा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप अंगीकार कर लेते हो विश्वास के साथ कि मैं ऐसा हूं, मैं बदल नहीं सकता। याद रखिए, मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, ऐसा बाइबल बताती है। और मैंने अपने जीवन में आपके सामने में जीता जागता उदाहरण हूं। अगर आपको क्रोध की आत्मा ने पकड़ के रखा है, आप क्रोध नहीं छोड़ पाते हैं, आपको जलन की आत्मा ने पकड़ा, आपको लालच की, आपको चोरी की, आपको बुराई करने की, निंदा करने की आत्मा ने पकड़ के रखा है, आपको व्यभिचार की आत्मा ने पकड़ के रखा है, आपको अगर रात में बुरे सपने आते हैं, मैं आपको दावे के साथ में एक चीज बोलता हूं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में काम किया है, और जब जब वो मौका देगा तब तब बोलूंगा, क्योंकि मैंने छुटकारा पाया है, मैं वो आजादी को जानता हूं। मेरे जो चेहरे पे जो मुस्कान रहती, हरदम जो आनंद रहता है, वो ऐसे ही नहीं रहता। ना मैं किसी को दिखाने के लिए खुश रहता हूँ, और ना मैं किसी को दिखाने के लिए आनंदित जैसा चेहरा बना करके रहता हूँ। ज्यादा देर तक के मैं ये काम नहीं कर सकता। वो खुदा बाप है जो अपनी आनंद, अपने प्रेम को मेरे अंदर में भर के रखा है, और मैंने ऐसा जीवन अपने परमेश्वर से पाया है, और सेम जीवन में आपको देना चाहता हूँ। मतलब सेम जीवन का जो मैंने जैसे सीखा है वही जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ। बहुत सुंदर वचन है, मैं बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, ये मेरा विश्वास है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अब उस बच्चे को पता चल गया कि मेरे अंदर में पाप है, ठीक है। अब समझिए कोई इंसान है 25-26 साल तक उसके अंदर चोरी करने की, या क्रोध करने की, या निंदा करने की, या विचार, अपने आंख से किसी को गलत तरीके से देखने की आदत है। आप भी जानते हैं ये एक दिन का बात नहीं है इस चीज को छुड़ाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगे कि कभी नहीं जा सकता ये चीज। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप सब उससे समझ जाएंगे जो प्रभु ने मुझे सिखाया। एक एक जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर में जो बच्चा है ना, 9 महीने तक वो अपने डाइट के थ्रू उस बच्चे को पालती, ठीक है। वो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है एक ठो, जिससे बच्चा कनेक्टेड रहता है ना। 9 महीने तक वो स्त्री अपने बच्चे को उस रीति से खाना खिलाती। जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसको दूध की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। अब वो दूध के द्वारा उसका पालन पोषण करती है। जैसे ही दूध का समय खत्म होता है, वो लेडी उसको थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट करती। जैसे ही सेमी सॉलिड फूड खत्म होता है, वो लेडी अपने हाथ से, एक माँ अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा कौर करके खिलाना स्टार्ट करती। और ऐसा वो कितने साल तक करते रहती? बहुत बहुत बच्चे लोग को तो बहुत घुमा घुमा करके खाना खिलाना पड़ता है, पकड़ पकड़ करके खाना खिलाना पड़ता है ना।
वो खाते नहीं है, बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथ भी है उनका, पैर भी, दिमाग, सोच, भूख भी है, लेकिन अपने हाथ से नहीं खाते हैं। उनकी माँ उनको खाना खिलाती रहती है। सुनिए अब परमेश्वर का आपसे क्या कहता है। आपने कैसे सोच लिया कि वो आपको उद्धार देने के बाद, आपके ज्योतिर्मय आंखों को खोलने के बाद आपको छोड़ देगा? जब एक माँ अपने बच्चे को पेट में 9 महीने तक उस फूड पाइप से खाना खिलाते रहती है, उसके बाद वो निकलता है तो दूध पिलाती है, फिर सेमी सॉलिड फूड खिलाती है, फिर सॉलिड फूड खिलाती है, फिर उसकी चिंता कर करके, चाहे वो कितना बड़ा हो जाए, मेरी माँ आज तक मुझे बोलती खाना खाया कि नहीं खाया। ये तो एक मनुष्य का स्वभाव है। एक स्त्री, एक बच्चा, उसका जैसे जैसे उसके जीवन में उसका जरूरत है वैसा वैसा खाना उसको मिलता है उसकी माँ के द्वारा। सेम माँ है, फूड पाइप के द्वारा खाना खिला रही है, सेम माँ है, दूध पिला रही है, सेम माँ है, सेमी सॉलिड फूड खिला रही है, सेरेलैक वगैरह खिला रही है, सेम माँ है, अब हाथ से खाना खिला रही है, सेम माँ है, अब खाना खाने के लिए बता रही है। आप समझ पा रहे हैं? सेम परमेश्वर पिता है, आपके एक एक जीवन के स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेप आपको बड़ा करते जाता है, और इसके लिए उनको चाहिए समय। अगर आप परमेश्वर पिता में विश्वास योग्य बने रहोगे, ये विश्वास करके, चाहे देखो या ना देखो, चाहे आपके जीवन में वो पाप वैसे ही वैसा बना क्यों ना रहे, पर आप और आपका परमेश्वर पिता जानते हो कि आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। सिर्फ आपको प्रार्थना करना है और प्रतिदिन ये विश्वास करना है कि खुदा बाप, मैं अपने पाप जाते हुए देखूं या ना, पर मैं, आप जानते हैं कि मैं अपनी पूरी भरसक कोशिश कर रहा हूं। मेरे द्वारा तो नहीं, परंतु आपके द्वारा ये पाप मेरे जिंदगी से जाएगा। ये आपका एक विश्वास होना चाहिए। और मैं आपको, उसने क्या कहा, आप ये वचन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में, कि माँ अपने बच्चे को छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी एग्जाम्पल पृथ्वी पर देखते हैं, एक माँ एक प्यार का प्रतीक रहती है, एक पिता प्रोटेक्शन और प्यार का प्रतीक रहता है। ये इसलिए उन्होंने दिया है ताकि उस इंसान के पीछे खड़े परमेश्वर को, क्या आपने देखा है? वो जो खुदा बाप है, उसके पीछे खड़े परमेश्वर पिता को आपने देखा है? मैं आशा करता हूं आपका सबका ध्यान यहीं पे है। क्या परमेश्वर पिता ने जो माँ बाप आपको दिए हैं, उनके प्यार के पीछे आपने एक ऐसे खुदा को देखा है जो अपने प्यार में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर के आपकी माँ के दिमाग में बैठाता है, और आपको लगता है वाह, क्या प्रेम है मेरी माँ का, क्या प्रेम है मेरे पिता का, क्या प्रेम है मेरे परिवार का। अरे आपकी माता ने प्रेम करना कहाँ से सीखा? उसके दिमाग में प्रेम करने की बात किसने डाली? साइंस के तौर पे जाएंगे तो एक, आपको पता है, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रहता है। ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रहता है। आप कभी ध्यान दिए हैं कि कैसे जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके प्रति उसका लगाव कैसे रहता है? परमेश्वर पिता ना माँ के दिमाग में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बहुत ज्यादा रिलीज करवा देता है, ऐसी रचना है उसकी। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन का रिलीज उसके दिमाग में होता है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम, लगाव और प्रोटेक्शन, ये तीन उसके गुण होते हैं। और सेम चीज वो पिता के दिमाग में भी ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन को रिलीज कर देता है। ये तो खैर साइंस की बात है, मैं इसमें ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, ना ही इसमें बोलूंगा, पर ऐसा है, स्टडीज ने ऐसा पाया है। उस स्त्री, उस माँ के पीछे खड़े हुए परमेश्वर को जिस दिन आप पहचानना सीख जाएंगे, आप बोलेंगे ऐसा प्रेम मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और आप मांगना छोड़ देंगे प्रार्थना में, सिर्फ उसकी बड़ाई करने लग जाएंगे। और ये होता है एक परमेश्वर पिता का स्वभाव। बहुतों को लगता है मैं तो वचन में ज्यादा आगे नहीं हूँ। बहुतों को लगता है कि मैं प्रार्थना करने नहीं जानता हूँ, ऐसा वैसा। ये पता है कौन है? ये एक दोष की भावना है जो आपका दिमाग आपको दे रहा है। परंतु प्रभु ने क्या कहा? मेरे पास आओ, सिर्फ मेरे पास आओ, सरेंडर कर दो, सिर्फ मानना है।
अरे मैं तो आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल खड़ा हूं, एक गवाही के रूप में, कि मैंने कैसे इस जीवन को पाया है ना। एक चींटी रहती है, एक मेंढक रहता है। मेंढक उछलते रहता है बार बार, चींटी एकदम आराम से चलते रहती है। बोलती, गधा मेंढक दिन भर उछलते रहता है, क्यों ऐसा कर रहा है? तो मेंढक बोलता है, तू भी उछल। तो वो बोलती, मैं नहीं उछलती, मैं बड़े आराम से चलती, मेरे को उछल कूद पसंद नहीं है। मेंढक बोलता है कि अरे उछल करके तो देख। बोलती है, मेरे को बहुत शालीनता से जाना पसंद है, ये उछल कूद मेरे को नहीं पसंद है। और जो मेंढक रूपी मैं इंसान जो आपके सामने बैठा हूं, चींटियों को क्या पता जब प्रभु के एक इंसान के अंदर में काम करता है तो मेंढक जैसे उछलना क्या होता है आनंद में। जैसे बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो सेम चीज है। जब तक आप प्रभु के उस चीज में, उस संगति में नहीं बने रहेंगे, आप कभी उसकी आनंद को समझ नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है मैं अपने नजर में एक सिद्ध इंसान हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आज तक प्रभु मेरे जीवन में कुछ कुछ चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए काम करता है, पर मुझे विश्वास है जैसे पुराने पापों से उसने मुझे छुटकारा दिया, आने वाले हर एक छोटी मोटी बातों से भी मुझे सिद्ध करता चला जाएगा। ये मेरा विश्वास मेरे खुदा बाप पर है। और जिस दिन आप ये राज को समझ जाएंगे कि सिद्ध करने वाला आप नहीं है अपने आप को, परंतु खुदा है, आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। प्रभु मुझे तुझसे प्रेम है और मैं जानता हूं तू महापवित्र है, मुझे भी अपने जैसा पवित्र बना। ये मेरी लालसा है, ये मेरी इच्छा है। मैं आपको बताता हूँ सिद्ध करने वाला कौन है। यहूदा की पत्री निकालिए, प्रकाशित वाक्य के जस्ट पहले वाला यहूदा, उसका 24 वचन पढ़ेंगे, उसमें एक ही अध्याय है क्योंकि यहूदा की पत्री और 24 वचन, बुक ऑफ जूड वर्स 24। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहूदा की पत्री, उसका 24वां वचन ऐसा लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। लिखा है 24 वचन में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। अपने आप को ठोकर खाने से क्या मैं मुझे अपने आप को बचाऊंगा? नहीं, उसकी आत्मा जो मेरे अंदर में है वो मुझे बचाएगा। साफ लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो वचन बच्चे बोलते हैं ना, वो क्यों कराया जाता है पता है? ताकि आप उन वचनों को अपने दिमाग में बिठा लें और जैसी परिस्थिति आए तुरंत उन वचनों को बोलिए, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। शैतान और इसकी युक्तियों को एक बार में फाड़ करके रख देगा, ये मेरा दावा है। आप एक योद्धा हैं और ऐसे योद्धा हैं जो किसी बात से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है कि विश्वास की ढाल, बेल्ट ऑफ ट्रूथ का बेल्ट और टोप, ये सब आपने रखा है। उसके सबके पास तलवार भी है। कि परमेश्वर है हमारा, क्या एनर्जी से भरा हूं मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं प्रतिदिन अपना जीवन ऐसे ही जीता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ विपरीत प्रकार के लोग नहीं आते, ऐसा नहीं है कि जो लोग मुझे भला बुरा नहीं बोलते हैं। ऐसा आप जैसा जीते हैं सेम मेरे जीवन में भी वैसी कठिनाई आती है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, साउथ के लोग इधर की बात उधर करना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी बातें हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा है। मुझे पता है मेरी निगाहें कहाँ पे टिकी हुई हैं, उन स्वर्गीय वस्तु पे। वो मेरे लिए घर बनाने के लिए गया है। मैं कैसे यहाँ के इन छोटे मोटे रेंट के घर में अपना मन लगा लूं? मेरा घर तो ऊपर है। सुनो मनुष्यों, तुम्हें जो करना है करो, मारो पीटो, मर भी जाऊं तो वहीं जाऊंगा जहां वो मेरे लिए घर बना करके रखा है। ये मेरा विश्वास है। किस बात की चिंता करते हैं आप लोग? किस बात की चिंता करते हैं? वो खुदा आपका परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया। अय्यूब की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि वो समुद्र की थाह में चलता फिरता है।
ऐसा खुदा नहीं है हमारा जो हमें बचा न सके, ऐसा महान परमेश्वर है। जितने भी बड़े पापी आप क्यों ना हो, मैं आज आपको एक गवाही देता हूं कि आपको परमेश्वर कीचड़ में से निकाल करके बाहर लाएगा, लेकिन सिर्फ विश्वास करिए। अगर आपको विश्वास भी नहीं होता है तो उस इंसान के जैसे परमेश्वर से मांगिए जिसका बेटा बीमार था, चेले उसको चंगा नहीं करने पाए, और उसको मिर्गी का प्रॉब्लम था उसको, और यीशु मसीह को आके वो बोलता है कि तू ठीक कर सकता है तो कर। यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या ये कैसा बात है, यदि तू विश्वास करे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वो क्या बोलता है, मेरे विश्वास का उपाय कर। आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, खुदा बाप मुझे विश्वास करने में प्रॉब्लम होती है, मेरे विश्वास का उपाय कर। यही तो है प्रार्थना हमारी, यही तो है हमारी प्रार्थना, और वो आपके विश्वास का उपाय करेगा। मैंने यिर्मयाह 3 अध्याय में भी आपको पढ़ाया था, वो सिर्फ ये बात कहता है कि हे विश्वासहीन लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भटकना छुड़ाऊंगा। सब चीज वो करेगा। आप क्यों अपने आप में अस्थिरता पाते हैं? दोष लगाना सिर्फ और सिर्फ दूसरी शक्ति का काम है। परमेश्वर की आत्मा दोष नहीं लगाती, वो डांटती है, और डांटने के बाद में आपको बताती है कि सही रास्ता ये है, ये नहीं बोलती है। मैं कितने दिनों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे आत्मा में लगता है कई लोग अपने आप के ऊपर में दोष लगाते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं करके। मैं नहीं जानता, ये अविश्वास होता है। आपको क्या बोलना है मैं आपको बताता हूं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 38 वचन। एक मिनट बाकी है और मुझे हार्डली अभी 10 मिनट और चाहिए, तो क्या हम फिर से ज्वाइन करें? सिर्फ 10 मिनट और चाहिए रहेगा, सच बोल रहा हूं मैं, 10 से ज्यादा नहीं। जरूर जरूर, है ना। फिर से हम रिकनेक्ट करेंगे, डिटेल्स सेम रखेंगे।